मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद चाकुलिया और उसके आसपास के तमाम नौजवान साथी, बुजुर्ग, माएँ बहनें, यहाँ पे मौजूद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहित सेन गुप्ता जी, हाफिज आलम सहरानी साहब, एक्स मिनिस्टर अनवारुल हक साहब, उत्तम पाल साहब CPIM लीडर, और आपका चहेता, आपका अपना प्रत्याशी इमरान अली इमरान रम्ज विक्टर। यही वो ग्राउंड है, शायद इस तरफ स्टेज लगा था तकरीबन 2 महीने पहले, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा इधर से गुजर रही थी। क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था और मैं उस क्रिकेट टूर्नामेंट में आया था। तमाम नौजवान साथियों ने मुझसे कहा था कि इमरान साहब, अच्छा हो अगर इमरान विक्टर को पार्लियामेंट का टिकट मिले। तो मैंने बस इतना कहा था कि आप भरोसा रखिए, ऊपर वाले ने चाहा तो हो जाएगा। और उसके बाद जो लड़ाई हम लड़ सकते थे वो लड़ाई हमने अपनी पार्टी के अंदर लड़ी इमरान के लिए। और इमरान के लिए लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी कि इमरान का नाम मेरे नाम जैसा है, मैं भी इमरान हूं, ये भी इमरान है। मैंने इमरान के लिए लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि इमरान इस चीज को डिजर्व करते हैं। इमरान हकदार है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के। इमरान का हक है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के दिल्ली पहुंचे, क्योंकि उन्होंने बतौर MLA आपकी नुमाइंदगी की है और आपके लिए काम किया है, आपके लिए कुर्बानी दी है, आपके लिए लड़ाई लड़ी है। ये मदरसे की दीवारें इस बात की गवाह हैं। यहाँ बड़ी तादाद में बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत भीड़ है। मुझे पता चला है कि प्रशासन के लोग बहुत सारे लोगों को आने भी नहीं दे रहे। तो मैं प्रशासन के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आने दीजिए। लोग लोकतंत्र में, जमहूरियत में जिसे चुनना चाहे, जिसे सुनना चाहे, उसे रोकना नहीं चाहिए। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मुल्क लोकसभा इलेक्शन के मुहाने पर खड़ा है। 26 अप्रैल को आपको घरों से निकलना है मेरे अपनों, मेरी माओ, मेरी बहनों, और न सिर्फ रायगंज के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कह रही हैं कि हमें बहुमत दो, हम संविधान बदल देंगे। अनंत हेगड़े हो, लल्लू सिंह हो, अरुण गोविल हो, ज्योति मिर्धा हो, भाजपा का हर नेता क्या कह रहा है कि हमें बहुमत दो, हम संविधान बदलेंगे। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल है, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की ख्वाबों की बुनियाद है, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के सपने शामिल हैं, ये उसे बदलना चाहते हैं। लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ MLA MP चुनने की होती तो मैं आपके बीच में नहीं आता। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। और सोचो, ऐसे में आपका बेटा, आपका भाई, मैंने सुना है दीदी आई थी, छोकरा बोल के गई। इसको तो खुश होना चाहिए यार, ये तो अच्छी बात है। अगर सोचो इमरान विक्टर जो 44 साल के हैं उनको छोकरा बोल रही है, तो मैं तो 36 साल का हूं, मुझे क्या बोलेंगे वो? और कितना अच्छा होगा, सोचो ना कि एक तरफ एक इमरान राज्यसभा में बैठा होगा, दूसरा इमरान लोकसभा में बैठा होगा। ये लोकसभा में आपके मुद्दे पर आवाज उठाएगा और मैं राज्यसभा में आपके मुद्दे पर आवाज उठाऊंगा। देखिए, इस नाम में कुछ बात तो है।
दुनिया भर में देख लीजिए, जब भी उठ खड़े हुए तो हंगामा तो खड़ा कर दिया इस नाम वालों ने। ये तो किया है, ये तो किया है साथियों। तो इस बार मैंने तो सुना है कि यहाँ कौन टीएमसी है कौन बीजेपी है फैसला नहीं हो पा रहा है। टीएमसी वाला बीजेपी से, बीजेपी वाला टीएमसी से। गंगाधर ही शक्तिमान है, इसलिए किसी धोखे में मत आइए। और मैं पूरी रायगंज की आवाम से कहना चाहता हूं, सिर्फ चाकुलिया नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो पूरे रायगंज में जाएगा। मैं जानता हूं कि कितना लड़ करके, कितना संघर्ष करके इमरान विक्टर का टिकट हुआ है। हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है। दिल का हर जख्म कहीं दिल का कंवल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। हमने वो सब कर लिया है, हमने कैंडिडेट बना करके इमरान विक्टर को आपके सामने उतार दिया है। और जब पूरी दुनिया चाह रही थी कि हम यहाँ कैंपेन करने ना आए, तो मैंने रात में 8 घंटे का बाई रोड सफर तय किया। मैं राजस्थान बाड़मेर, बिल्कुल बॉर्डर से 7 किलोमीटर दूर सभा कर रहा था। वहां से 8 घंटे का सफर किया। पिछली 6-7 रातों से सोया नहीं हूं, लेकिन मुझे यहां किया गया अपना वादा याद था। मैंने रायगंज वालों से वादा किया था कि मैं इमरान के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। तो मेरा फर्ज सिर्फ टिकट दिलवा के खत्म नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मैं अपने भाइयों के बीच में जाऊंगा, अपना दामन फैलाऊंगा इमरान के लिए, और लोगों से ये कहूंगा कि इस बार लड़ाई बहुत बड़ी। इमरान विक्टर को दिया गया आपका वोट सिर्फ इमरान विक्टर को नहीं मिलेगा, बल्कि मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा लगाते हुए 4000 किलोमीटर पैदल चला। किस लिए? नफरत कम हो सके। नफरत का शिकार कौन है? आप हो, हम हैं। कभी ट्रेन में, कभी किसी चौराहे पर, कौन सी भीड़, कौन सा कांस्टेबल, कौन सी नफरत आपका शिकार कर ले, कोई भरोसा है इस दौर में? नहीं है ना। तो उस नफरत के खात्मे के लिए राहुल गांधी कितना किलोमीटर चले? पहले 4000 किलोमीटर पैदल चले, फिर 6700 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चले। चाकुलिया वालों, इस एक बात पर तो ईमान रखते होगे ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। रखते हो ना ईमान? हम सब रखते हैं, हम भी रखते हैं, आप भी रखते हो, आप भी रखते हो। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। ये हमारे बुजुर्गों का कौल है। मैंने देखा है राहुल गांधी के पांव के छाले। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। जब वो पैदल चल रहे थे तो मुझसे मीडिया ने कहा, इमरान साहब आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं तो शायर हूं, मैं तो राहुल पर चलते हुए देख रहा हूं और एक शेर पढ़ रहा हूं कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। तो चाकुलिया वालों, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। इस बात पर ईमान है ना? अगर है तो मैंने देखा है राहुल के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना। वो पसीना अभी सूखा नहीं है। मैं राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं, और वो मजदूरी है इमरान विक्टर को जिता करके पार्लियामेंट भेज दो। राहुल गांधी की मजदूरी यही है। आप पार्लियामेंट भेज दो, सरकार बनने जा रही है। जो कांग्रेस पार्टी के न्याय है उसके बारे में इमरान भाई ने बताया। उसमें जो सबसे प्यारी बात है, क्योंकि वो जो मैनिफेस्टो बना है, मैं उसका मेंबर हूं उस कमेटी का, सबसे कम उम्र का मेंबर। उसमें जानते हैं कौन है? पी चिदम्बरम है, शशि थरूर है, जयराम रमेश है, गौरव गोगोई है, प्रवीण चक्रवर्ती है, और उसमें आपकी नुमाइंदगी करने के लिए 36 साल का एक नौजवान भी है जिसका नाम इमरान प्रतापगढ़ी है।
हमने बनाया है वो मैनिफेस्टो। उसमें क्या है कि नौजवानों को 30 लाख नौकरी, और जिनके पास डिप्लोमा है 25 साल तक के नौजवान, उनको 1 लाख रुपए का बेरोजगारी भत्ता। और यहाँ माए बहनें बैठी हैं। पार्टी क्या कह रही है? कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट आपके अकाउंट में सरकार बनते ही हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाएगा, कोई बिचौलिए नहीं होंगे। तो अब आपका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। आप चाह लेना तो घर वाले की हिम्मत थोड़ी है कि किसी और को वोट दे करके आ जाए, फूल छाप को, कमल छाप को। अच्छा, उधर भी दोनों फूल है, एक कमल छाप है, छोटा वाला फूल है, बड़ा वाला फूल है। तो फूल नहीं बनना है। 1 अप्रैल बीत चुका है, फूल नहीं बनना है, अप्रैल फूल नहीं बनना है। अब तो पंजा का शिकंजा कसेगा। इसलिए माओ बहनों में आज से खास तौर से गुजारिश कर रहा हूं, घर में अगर घर वाले या घर का कोई और सदस्य अगर कोई और झंडा उठाए हुए हो ना, तो आज लौट के जाना, तो उनसे कहना कि देखो हमारे 1 लाख का मामला है, सरकार बनते ही 1 लाख हमारे अकाउंट में आएगा, हम तुमको किसी और को वोट नहीं देने देंगे। अगर किसी और का झंडा उठाओगे तो आज से घर में खाना पीना बंद, जाओ वहीं खाओ। आप जिस दिन घर वालों को ये कह दोगे तो फिर किसकी मजाल है कि जाकर के किसी और को वोट दे सके? फिर तो इमरान विक्टर को लोगों को वोट देना ही पड़ेगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बहुत दूर से आया हूं।